नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों आज हम ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक है यूज ऑफ वाइल प्लस ING। यूज ऑफ वाइल प्लस ING क्या होता है? यूज ऑफ वाइल प्लस ING दोस्तों, कभी कभी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बातें कई बार रिपीट हो रही होती हैं, कई बार आती हैं, तो उसी के लिए हम लगा देते हैं वाइल। वाइल का मतलब होता है कि कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और जो वर्ड रिपीट होता है उसी की वर्ब, उसी मेन वर्ब में हमें ING जोड़ना होता है। चलिए हम आपको सीधे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, जैसे लिख लीजिए, मान लीजिए मैं पढ़ते पढ़ते सो रहा हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते सो रहा हूँ। देखिएगा, इसमें एक पढ़ते पढ़ते वर्ड है, 2 बार है। ये हो सकता है 2 से ज़्यादा बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए कि मैं पढ़ते 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 सो रहा हूँ। ठीक, ये 50 बार आए चाहे 100 बार आए, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सिर्फ एक बार ही रीड की स्पेलिंग लिखनी होगी, ना कि 10 बार 20 बार। ठीक, देखिए इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाते वक्त सबसे पहले जो वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए उसे हम अपने दिमाग में फिट करते हैं, और पूरे सेंटेंस से इसे नज़रअंदाज करके जो बचा है उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। मैं सो रहा हूँ, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं सो रहा हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग। जब हमारा ये सेंटेंस बन जाता है, अब हम ध्यान देंगे कि पढ़ते पढ़ते इसमें कई बार हुआ था, तो हम उसके लिए लगाएंगे वाइल, और इसी पढ़ना की वर्ब में ING जोड़ देंगे। पढ़ना का स्पेलिंग होता है रीड, और हम रीड में जोड़ेंगे ING। ठीक, आई एम स्लीपिंग वाइल रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ते 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 सो रहा हूं। ठीक, मान लीजिए लिखा गया है सीता दौड़ते दौड़ते सीता दौड़ते 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 गिर गई। क्या हुआ? गिर गई। सीता दौड़ते 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 गिर गई। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड रिपीटिंग हो रहे हैं इसको नजरअंदाज करिए, और सीता गिर गई इसका ट्रांसलेशन बनाइए। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। ठीक, गिरना का क्या होता है? सबसे पहले इसका टेंस पहचानिए, सिर्फ ई आया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो गिरने का सेकेंड फॉर्म फॉलन। सीता फॉलन, सीता गिर गई। अब इसके बाद दौड़ना बार बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटिंग के लिए हमें लगाना होगा वाइल, और दौड़ना की स्पेलिंग में हमें ING जोड़नी होगी, वाइल रनिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यूज ऑफ वाइल प्लस ING समझ में आ गया होगा। जो वाइल वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है कि कोई चीज़ 1 से 1000 बार रिपीट हो रही हो, कई बार रिपीट हो रही हो। ठीक, जैसे कि चलिए मैं आपको और आगे तक समझाता हूँ। तुम बोलते बोलते दो ही बार रहने देते दोस्तों। तुम बोलते बोलते साइकिल चला रहे थे। तुम बोलते बोलते क्या कर रहे थे? साइकिल चला रहे थे। तुम बोलते बोलते साइकिल चला रहे थे, तो तुम का यू, इस पूरे को हमें नजरअंदाज करना है। साइकिल चला रहे थे, तुम साइकिल चला रहे थे। यू वर राइडिंग
बाइस्किल, BICYCLE। यू वर राइडिंग बाइस्किल, तुम साइकिल चला रहे थे। ट्रांसलेशन बन गया दोस्तों। अब इसके बाद जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग के लिए हमें लिखना होगा वाइल, ठीक। और ये जो बोलना वर्ड है उसमें हमें ING जोड़ना होगा। बोलना का क्या होता है? स्पीक, तो हमें क्या लिखना होगा? स्पीकिंग, ठीक है। वाइल इज स्पीकिंग, वाइल स्पीकिंग, ठीक है। देखिए इसमें नेगेटिव क्या आता है, नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया की बात करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें हर एक टेंस से, जितने भी टेंस होते हैं, हम हर एक टेंस में वाइल प्लस ING का यूज कर सकते हैं। तो हम टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं, तुम नाचते नाचते, तुम नाचते नाचते नहीं गिरोगे, तुम नाचते नाचते नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, ठीक। देखिएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, नहीं गिरोगे, ठीक। तो तुम काम लिखेंगे यू, पीछे से बनाते आएंगे, हमें इसको नजरअंदाज करना है तो यू के साथ लगाएंगे विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू विल नॉट, गिरने का फॉल, यू विल नॉट फॉल, तुम नहीं गिरोगे, बन गया। इसके बाद हमें रिपीटिंग के लिए क्या लिखना होगा? वाइल, और नाचने में ING जोड़ना होगा, मतलब डांस नहीं, डांसिंग, डांसिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है।